आज भी अपने बेस्ट माइलेज के कारण सीएनजी गाड़ियां टॉप चॉइस पर हैं। पर क्या हर किसी के लिए सीएनजी गाड़ियां राइट चॉइस हैं? इसे आप ऐसे समझिए, किसी व्यक्ति का डेली यूज 10-20 किलोमीटर तक और महीने में केवल 500-600 किलोमीटर तक ही होता है। तो क्या उसके लिए भी सीएनजी गाड़ी लेना सही डिसीजन है? क्योंकि नॉर्मली किसी भी नॉर्मल फ्यूल से सीएनजी गाड़ियों में लगभग 1 लाख रुपए तक का डिफरेंस आ सकता है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो सकता है। पॉइंट्स ये है कि सीएनजी गाड़ियाँ लेने से पहले अपना मंथली यूज़ भी कैलकुलेट कर लें। सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मार्केट में हर सेगमेंट में अनेकों चॉइस हैं। तो क्या खुद की रिक्वायरमेंट को देखे बिना किसी को भी परचेज कर लेना सही है? मार्केट में जहां एंट्री लेवल में हैचबैक हैं या फिर प्रीमियम हैचबैक या कॉम्पैक्ट एसयूवी या फिर मिड साइज एसयूवी, सभी में अब लगभग सीएनजी के ऑप्शंस मिल जाते हैं। मेन पॉइंट आता है कि आपके लिए इसमें से राइट चॉइस कौन सी है। तो आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में बात करने वाले हैं इसी मुद्दे पर कि किस यूजेस के लिए किस सेगमेंट की गाड़ी बेस्ट होने वाली है। वरना तो आप बाद में सोचते ही रहेंगे कि काश हमने फला गाड़ी को लिया होता। तो सबसे पहले उन कस्टमर्स की बात करते हैं जो मिड बजट सेगमेंट से आते हैं, 6 to 7 या 7 to 8 लाख के अंदर ही एक एंट्री लेवल की गाड़ी परचेज करना चाहते हैं और जिनकी फैमिली में अप्रॉक्स 3, 4 या 5 पर्सन ही हैं। तो उनके लिए एंट्री लेवल बजट सेगमेंट में ऐसी दो गाड़ियां अवेलेबल हैं। अब इसमें डिफरेंस आता है उसके यूजेस के कंडीशंस का। तो अगर केवल घर से ऑफिस, ऑफिस से घर या लोकल में केवल मार्केट आदि के लिए ज़्यादातर यूज़ करना है, यानी 100 में से 70 to 80% यूज़ करना है लोकल में, तो आपके लिए यहाँ पर मारुति सुजुकी की स्विफ्ट एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। इसके कारण हैं, फर्स्ट तो इसका बजट 6.49 लाख से स्टार्ट होता है। ऑन रोड भी केवल 7.37 लाख में पड़ जाती है। बाकी मंथली वाइज डिस्काउंट्स अलग से चलते रहते हैं। और ये पेट्रोल के अंदर भी 26 तक का शानदार माइलेज देती है, अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा माइलेज। और इतने यूज़ के लिए यहाँ पर सीएनजी कार कंसीडर करने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन अगर आपका यहाँ पर क्राइटेरिया बदल जाता है, लोकल में आपका यूजेस होता है अप्रॉक्स 30% और 70% तक होता है आपका हाईवे पर यूज, यानी कि डेली आपका 100 प्लस का यूज है, तो आप सेम बजट में आने वाली एक अदर गाड़ी को कंसीडर कर सकते हैं और यह है टियागो। इसका अगर आप सीएनजी वेरिएंट फर्स्ट वेरिएंट लेते हैं टियागो XE सीएनजी, तो अप्रॉक्स सेम बजट में ही आपको पड़ जाती है, क्योंकि ये आती है 7.49 लाख में। और ये आपकी ज़्यादा डेली रनिंग के लिए अच्छा खासा 28 तक का माइलेज भी देती है। और पावर भी आपको सीएनजी में अच्छी खासी मिल जाती है, 72.4 bhp की 95 Nm का टॉर्क मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको इसमें स्विफ्ट से थोड़ा ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस भी मिलता है। साथ में ये गाड़ी 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग के साथ भी आती है। तो आप लॉन्ग ड्राइविंग करते हैं या करते हैं डेली यूज़, दोनों ही कंडीशंस में आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस हो सकती है। और अगर आप प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में से किसी गाड़ी को कंसीडर करना चाहते हैं, तो इसके मार्केट में दो ही टॉप ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है मारुति बलेनो, अपने अल्ट्रा स्मार्ट लुक के साथ सीएनजी ऑप्शंस में आने वाले 30.61 यानी अप्रॉक्स 31 किलोमीटर के जानदार माइलेज के कारण। दूसरी गाड़ी आती है यहाँ पर टाटा एल्ट्रोज, जो आती है XE सीएनजी, जिसमें कि 26.2 किलोमीटर का माइलेज मिलता है। अब डिफरेंस आता है दोनों की यूजेस कंडीशंस का। तो अगर आपका बहुत ज़्यादा हैवी यूजेस नहीं है, तो बेशक आप बलेनो को भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रैफिक में भी आपको अच्छा खासा माइलेज देती है। ऑल कंडीशंस में अगर आप सिटी में भी यूज करते हैं तो बलेनो काफ़ी तगड़ा माइलेज देती है, क्योंकि इसका सीएनजी का माइलेज 31 के अप्रॉक्स जाता है। और घर से ऑफिस या फिर लोकल मार्केट यूज के लिए आप इसे बेस्ट ऑप्शंस मान सकते हैं। यानी आपके 100% यूजेस में से 60 to 70% अगर लोकल यूज है और हाईवे पर आपको कभी कभी जाना पड़ता है, तो आप बेशक बलेनो को कंसीडर कर सकते हैं। और अगर आपका 70 to 80% यानी 60% से ज़्यादा हाईवे पर या डेली 100 प्लस का यूजेस होता है, तो उसके लिए आप एल्टोज को कंसीडर कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, एल्टोज आती है 5 स्टार की शानदार सेफ्टी रेटिंग के साथ, तो ऑल हाईवे यूज पर ऑल कंडीशन में जो आपको सेफ भी रखती है
और अगर आप कंफर्ट वाइज भी एल्ट्रोज और बलेनो को कंपेयर करें यानी लेंथ, विड्थ और हाइट में, तो जहां पर बलेनो में 3990 mm है तो सेम टू सेम आपको एल्ट्रोज में भी मिल जाता है। विड्थ पर अगर आप आते हैं तो 1745 आपको बलेनो में मिलती है, जबकि एल्ट्रोज में 1755 यानी 10 mm ज्यादा विड्थ मिलती है। हाइट की बात करें तो बलेनो में 1500 mm तो एल्ट्रोज में 1523 mm, तो कंफर्ट वाइज भी आपको अच्छा खासा स्पेस भी एल्ट्रोज में अवेलेबल हो जाता है। इसके अलावा पॉकेट फ्रेंडली यानी कि बजट से भी अगर कंपेयर करें तो बलेनो डेल्टा सीएनजी जहां पर 8.40 लाख से स्टार्ट होता है, वहां पर एल्ट्रोज का फर्स्ट वेरिएंट केवल 7.60 लाख से स्टार्ट हो जाता है। यानी आप एक अच्छी खासी गाड़ी को लेकर 80,000 रुपए तक की तगड़ी बचत भी कर सकते हैं। और इसके बाद है कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट, जिसमें 3 बेस्ट चॉइस हैं, जिसमें फर्स्ट है मारुति ब्रेजा। तो अगर आपका डेली यूजेस कम है तो आप ब्रेजा का पेट्रोल वेरिएंट परचेज कर सकते हैं। इसके पेट्रोल वेरिएंट का सर्टिफाइड माइलेज 19.8 कैंपल है, जो प्रैक्टिकल कंडीशंस में यानी सिटी यूज में इससे कम ही आता है। बाकी अगर आप इसका सीएनजी वेरिएंट लेना चाहते हैं तो 25 तक का ये माइलेज देती है। और बेशक ब्रेजा भी 4 स्टार की जीएन कैप रेटिंग के साथ आती है। और अगर आपका बहुत ज़्यादा हैवी यूजेस है तो आप बेशक यहाँ पर टाटा नेक्सॉन को भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रेजा से भी ज़्यादा यानी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है। प्लस सेकंड पॉइंट है ऑल रोड कंडीशंस के लिए प्रैक्टिकली अगर देखते हैं तो ब्रेजा जहां पर 198 ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है, वहां पर नेक्सॉन आती है 208 mm के साथ में, यानी आपको यहां पर एक्स्ट्रा ग्राउंड क्लियरेंस भी मिलता है। साथ में बात करें नेक्सॉन की कंफर्ट को सीधे ब्रेजा से कंपेयर करके तो लेंथ दोनों की 3995 mm है, जहां पर विड्थ आती है ब्रेजा की 1790, तो नेक्सॉन में विड्थ मिलती है 1804 mm, यानी कुछ एक्स्ट्रा ही आपको कंफर्ट बेशक नेक्सॉन में मिल जाता है। अब प्राइस अगर कंपेयर करते हैं दोनों के पेट्रोल वेरिएंट के, तो ब्रेजा एलएक्सआई का प्राइस 8.34 लाख से स्टार्ट होता है। टाटा नेक्सॉन स्मार्ट ऑप्शनल 8 लाख से इसका बजट स्टार्ट होता है, यानी सीधे सीधे 34,000 की आप बचत करते हैं नेक्सॉन को लेकर। और फाइनली एक ऐसा सेगमेंट जो एसयूवी की फीलिंग और कंफर्ट देता है, हैचबैक के प्राइस में आता है और देश का सबसे ट्रेंडिंग सेगमेंट भी है, यानी कि माइक्रो एसयूवी सेगमेंट। और इसमें हुंडई मोटर्स की स्मार्ट हुंडई एक्स्टर अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप यहां पर हुंडई एक्स्टर का फर्स्ट वेरिएंट एस सीएनजी ले सकते हैं, और टाटा पंच का प्योर सीएनजी सेम कंपटीशन में अवेलेबल होता है। दोनों ही गाड़ियों के फर्स्ट वेरिएंट अगर हम देखते हैं तो दोनों ही माइक्रो एसयूवी बेशक सीएनजी ऑप्शंस में 27 तक का ही माइलेज निकाल कर देती हैं और फ्यूल टैंक भी 60 लीटर का ही आता है। लेकिन आज की वीडियो का मेन मोटिव है कौन सी गाड़ी आपको कम बजट में ज़्यादा कंफर्ट देती है। तो हुंडई एक्स्टर 27 का माइलेज, टाटा पंच भी 27 का माइलेज। सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं इनके कंफर्ट का। तो लेंथ वाइज जहां पर हुंडई एक्स्टर है 3815 mm, टाटा पंच है 3827 mm, यानी 12 mm ज़्यादा आपको यहाँ पर मिलती है। अब आ जाइए विड्थ पर, जो किसी भी गाड़ी का मेन कंफर्ट का रीजन बनता है। तो 1710 mm हुंडई एक्स्टर में मिलता है, तो 1742 mm आपको टाटा पंच में यानी 32 mm एक्स्ट्रा मिलता है। और एक्स्टर एस सीएनजी यानी एक्स्टर का अवेलेबल बेस वेरिएंट जो सीएनजी में अवेलेबल होता है 8.50 लाख से स्टार्ट होता है, जबकि टाटा पंच प्योर सीएनजी जो फर्स्ट वेरिएंट भी है पंच का 7.23 लाख में स्टार्ट होता है, यानी सीधे सीधे 127 लाख का डिफरेंस आता है पंच और एक्स्टर के प्राइस में। 127 लाख यहाँ पर कॉस्टली पड़ता है फर्स्ट वेरिएंट एक्स्टर का पंच से अगर आप कंपेयर करते हैं। और अगर कोई कस्टमर दोनों ही गाड़ियों के बेस वेरिएंट को परचेज करना चाहता है कि भाई मुझे तो बेस वेरिएंट ही चाहिए, तो एक्स्टर का फर्स्ट सीएनजी वेरिएंट पड़ता है 9.61 लाख में ऑन रोड, जबकि टाटा पंच का फर्स्ट सीएनजी ऑप्शंस पड़ता है 8.19 लाख में। यानी आप समझ सकते हैं सीधा सीधा 1.40 लाख का तगड़ा डिफरेंस आता है दोनों ही गाड़ियों में। बाकी आपको यहाँ पर कंफर्ट यानी कि विड्थ और लेंथ यहाँ पर शेयर कर दिए हैं। तो स्मार्ट बनिए, किसी भी गाड़ी को परचेज करने से पहले रिसर्च कीजिए और फाइनली तब डिसाइड कीजिए कि आपका कितना यूजेस है, उसके लिए बेस्ट ऑप्शंस कौन सा होने वाला है।
क्योंकि हर यूजेस के लिए हर गाड़ी और हर वेरिएंट परफेक्ट नहीं हो सकता है। आप अपनी यूजेस के आधार पर सेलेक्ट कर सकते हैं किस ब्रांड की किस गाड़ी का कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी होने वाला है। और आज की वीडियो में आपके लिए हर सेगमेंट के आपके यूजेस के आधार पर बेस्ट सिलेक्शन शेयर कर दिए हैं, जिनमें से फाइनली आप डिसाइड कर पाएं कि आपको किस गाड़ी को परचेज करना है। और इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो कंटिन्यू देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने सिलेक्शन कमेंट्स में लिख सकते हैं नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं या किस गाड़ी का डिटेल्स रिव्यू देखना चाहते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें अपने सभी उन फ्रेंड्स के साथ जो न्यू कार परचेज करने वाले हैं।